हेलो फ्रेंड्स विद्यारंभ क्लास रे आपण मानक स्वागत। सो आज आम ओडिशा फॉरेस्ट सर्विस विषय रे टिके डिटेल्स रे डिस्कशन करिवा। सो बहुत सारा स्टूडेंट बहुत सारा डाउट पचारुले। तो जमती कि सेमानकर डाउट थिला कि 2018-19 रे जो एग्जाम होइतिला से एग्जाम रे कोन सबु ओयूटी पिला सिलेक्ट हेतिले। सेकेंड सेमानकर डाउट थिला कि फॉरेस्ट्री पिला मानक पई अलगा कटअप आस्तला आगरु 2018-19 रे काहे कि आसी नाही। तो फॉरेस्ट्री पिलामानक पई किछि कोन स्पेशल रिजर्वेशन रही जो कि सेमानकर अलगा कटअप आसुची। आउ किछि किछि पिलांकर डाउट थिला कि जो ऑप्शनल रही थाए तो सेठी तो 8टी क्वेश्चन आसुची, प्रति क्वेश्चन रही 40 मार्क, तो टोटाल हूँ 320 मार्क। तो किंतु मार्क हूँ 200 मार्क प्रति ऑप्शनल प्रति पेपर रे। तो केमिति आमे अटेम्प्ट करिवो। तो एमिति बहुत सारा स्टूडेंट्स बहुत सारा डाउट रही। सो से विषय में आम टे डिटेल्स डिस्कसन करवा। वीडियो टिके लेंथी होगा जाऊँगी, मे भी 15 मिनट हो जापे, किंतु आपण से कौन टेंशन नियंतु नहीं। मु टाइम स्टाम्प ऐड करदेवी, आपण मैंने जो पर्टिकुलर सेगमेंट देखापी चाहूँगी आराम से आपड़ देखिपारे। तो चलतु वीडियो टी स्टार्ट करवा। तो एथर जदि आप देखिए ताहले आपणकर एसीएफ एवं रेंजर पोस्ट आसी। तो एसीएफ हूँ ग्रुप ए पोस्ट 5400 ग्रेड पे, किंबा जदि आप ओआरएसपी रूल 2017 हिसाब से देखिए ताहले बेसिक पे हूँ आपणकर 56,100। जदि आप करेन्ट सिनारी को देखिए ताहले एबे ओडिशा सरकार को 50% डीए चलती, माने 50% डीए चलती। तो 56,100 प्लस 50% माने 28,000 रु टिके अधिका हे, ताने 84,000 टंका आप बेसिक पे प्लस डीए बाबद को पाइबे। तापर आपणकर अलग फैसिलिटीज रही जमती आपणकर एचआरए हो कि आउ जहाँ रही। तापर आप फॉरेस्ट रेंजर देखिए ताहले तार 4600 ग्रेड पे ग्रुप बी, जदि आप 6th पे हिसाब से देखिए ताहले 9,300 रु 34,800, ग्रेड पे हूँ 4600। ओआरएसपी रूल 2017 हिसाब से देखिले बेसिक पे हूँ 44,900, माने धरी दिंतु 45,000। 50% हूँ आपणकर डीए, माने 45 अधा हूँ 22.5, तो 67,000 प्लस आपड़ पाइबे बेसिक पे एवं डीए बाबद को। ता सहित आपणकर एचआरए रही अलग जहाँ जहाँ बेनिफिट्स मिलवा कथा आपन को मिल। तो यहाँ थी आपणकर सालारी विषय प्रथम कथा जे आप एतिकी सालारी पाइबे। सेकेंड जदि आप देखिए आपणकर भैकेंसी, तो भैकेंसी देखले आपणकर 45टी रही ग्रुप ए, 131टी रही ग्रुप बी, माने 45टी रही एसीएफ पोस्ट, 131टी रही फॉरेस्ट रेंजर पोस्ट। कहीं अलग अलग मेंशन कराई तार कारण अच्छी। तो देखंतु आपण जो कहते कि फॉरेस्ट रेंजर पोस्ट पर किसी रिजर्वेशन रही कि फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट कर। तो देखंतु फॉरेस्ट रेंजर जो पोस्ट सेटा हूँ 4600 ग्रेड पे पोस्ट। बीएससी फॉरेस्ट्री पिला 50% रिजर्वेशन दि जाए। कहीं दि जाए से विषय में डिस्कसन करवा। आउट ऑफ द वैकेंसीज मेंशनड अबव फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट रेंजर नॉट more than 50% of the post shall be filled up among BSc forestry graduate, and remaining 50% shall be filled up from among the candidates possessing the educational qualification under clause IV of rule 7 as mentioned in para 4 of the advertisement। तो अलगा किए से आप जानते जमती कि बीएससी एग्रीकल्चर होती, हॉर्टिकल्चर एक्जाक्टली सिलेबस अच्छी नहीं कहीपरि, एग्रीकल्चर होती, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होती, बीबीएससी होती, बैचलर डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्टैटिस्टिक्स, तापर आपणकर बटानी जूलॉजी, तापर आपणकर इंजीनियरिंग ऑप्शनल मध्य रही जमती कि सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेकानिकल इंजीनियरिंग, ता सहित आपणकर जियोलॉजी। आउ जदि को सब्जेक्ट मुझे छाड़ी जाऊँगी ताहले आपण देखिदेवे। टोटाल हूँ आपणकर 14टी ऑप्शनल रही। है आम परवर्ती समय डिस्कसन करवा। तो आपड़ ये कौन बुझे 50% रिजर्वेशन क्या दि जाए बीएससी फॉरेस्ट्री पिला ओयूटी पिला नुहे, बीएससी फॉरेस्ट्री पिला 50% रिजर्वेशन दि जाए। तार मध्य कारण अच्छी कहीं से गोटे बहुत बड़ स्ट्राइक होता 2011-12 समय बिकज देखो आपणकर जो मैंने ओयूटी पढ़ुं से अलग अलग रही। बीएससी एजी रही माने 4 वर्ष एग्रीकल्चर पढ़े से, बीएससी एजी टेक कि जोटा कि कहुए कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कहुए, ता सहित आपणकर फिशरीज साइंस रही, हॉर्टिकल्चर रही, भेटनारी साइंस रही, ये सब अलग अलग रही। आउ जब मुझे कौन छाड़ी जाऊँ आपण मैंने जानते हैं आहरी कौन रोथ रंगेलुंडार सप गोटे अच्छी, चिपिलमार गोटे अच्छी, भुवनेश्वर गोटे अच्छी, कलाहांडी गोटे अच्छी, कौ कौ कलेज कौन कौन सब अच्छी आप जानते हैं। तो मेन कथा हूँ कि आपंकर एग्रीकल्चर रे जो मैंने बीएससी एजी कर पोस्ट रही AAO असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, से भाई जो मैंने एजी टेक बा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर पोस्ट रही AAE असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर।
ଆଉ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ପାଇଁ ମାନେ ଏଜି ପାଇଁ ଡବଲ୍ ହେବ। ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ହର୍ଟିକଲଚର କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସର, ଏ ହର୍ଟିକଲଚର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଆଗ୍ରିକଲଚର ପିଲା ଏଲିଜିବୁଲ୍, ଆଉ ଆଗ୍ରିକଲଚର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ହର୍ଟିକଲଚର ପିଲା ଏଲିଜିବୁଲ୍। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫିସରୀ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଅଛି ଏଏଫଓ ଅଛି, ଫିସରୀ ଅଫିସର ରହିଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିଏସସି ପାଇଁ ଭିଏଏସ୍ କିମ୍ବା ଏଭିଏଏସ୍ ରହିଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭେଟନାରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ, ସରି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଭେଟନାରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ 4600 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଥିଲା, ଏବେ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି 5400 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିକଜ ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କି ଆମେ 5.5 ବର୍ଷ ପଢ଼ୁଛୁ, ଯଦି ଏମବିବିଏସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ସର୍ଭିସ୍, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ସେଇଟା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଛି। ତ ବାକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଲଗା ଯେତିକି ରହିଛି ବିଏସ୍ସିରେ ରହିଛି, ଆଗ୍ରିକଲଚର ହେଉ, ଏଜିଟେକ୍ ହେଉ, କିମ୍ବା ଯଦି ହର୍ଟିକଲଚର ହେଉ କି ଫିସରୀ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କ ନିଜର ସର୍ଭିସ୍ ରହିଛି। ଇଭେନ୍ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏଏସିଓ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସଏଲ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫିସର, ସେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ପିଲା ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଥାନ୍ତି, ଏଜି ପିଲା ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଥାନ୍ତି, ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲା ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଥାନ୍ତି, ହର୍ଟିକଲଚର ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠିକି ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିଳୁନଥିଲା। ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ 50% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଥାଏ, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ 100% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଥାଏ, କେଉଁଠି 75% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଥାଏ, କେଉଁଠି ରିଜର୍ଭେସନ୍ କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଏସ୍ସି ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ପିଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯାହା ବି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ରେଞ୍ଜର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହୁଛି ନା, ସେଟା ରେଞ୍ଜର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ସେଟା କେବଳ ରେଞ୍ଜର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହୁଛି, ନା କି ସେମାନଙ୍କର ଏସିଏଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଏସିଏଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟ, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ଯଦି ମାନେ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ବଟାନି, ଜୁଲୋଜି, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ମେକାନିକାଲ, ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯେକୌଣସି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କରିଥିଲେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନାଲ୍ ରହୁଛି କ'ଣ, ମାତ୍ର 3ଟି ଅପସନାଲ୍ ରହୁଛି, କେମିକାଲ, ସିଭିଲ୍ ଆଉ ମେକାନିକାଲ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିଓଲୋଜି ପିଲା ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଟନ୍ତି, ତାପରେ ବିଭିଏସ୍ସି ପିଲା ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଟନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏସିଏଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ହିସାବରେ 50% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରେଞ୍ଜର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି। ମନେକର ରେଞ୍ଜରରେ 131ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ତ 65 ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, 65% ଅଦର ଦେନ୍ ବିଏସ୍ସି ଫରେଷ୍ଟ୍ରି। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ସେଇଟା, ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟରେ କୌଣସି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ କଥା। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ମାନେ 131ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ତ ସେଥିରୁ ଯଦି ଆପଣ 50% ଦେଖିବେ ତାହେଲେ 65 ହେଉଛି। ତ 65 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି 45। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଥର ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, ନର୍ମାଲ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଅଦର ଦେନ୍ ବିଏସ୍ସି ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 110ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତାପରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି ୟୁଆର୍ ହେଉ କି ଏସ୍ସିବିସି ହେଉ କି ଏସ୍ଟି, ଏସ୍ସି, ଏକ୍ସ ରିଜର୍ଭେସନ୍, ସେଟା ତ ଅଲଗା କଥା। ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର 110ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ପୋଷ୍ଟରେ ବିଏସ୍ସି ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ପିଲାଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିଳୁଛି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କର 50% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିଳୁଛି। ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେନି, କେବଳ ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ଓୟୁଏଟିରୁ ବିଏସ୍ସି ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ନେଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ରହିଲା ସେକେଣ୍ଡ କଥା। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କେବେ କେବେ ଆସିଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା 2015-16ରେ ଆସିଥିଲା। 3ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ ଏସିଏଫ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜର ଆସିଥିଲା। ସେଇ ରେଞ୍ଜରରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଲେଖାଯାଇଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଲେଖାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ 15,600ରୁ 49,100 ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଥିଲା 5400, 50ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଥିଲା। ଏଇଟା 2015ରେ ଆସିଥିଲା, 2015ରେ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କେବେ, ସରି ତ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 50ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଆ ପାଇଁ କୌଣସି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନଥିଲା। କାହା ପାଇଁ ନା, ବିଏସ୍ସି ଫରେଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନଥିଲା ଏସିଏଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଗ୍ରୁପ୍ ବି। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଇଏ ରହିଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 20/15/16। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 14/15/16। ଏଇଟା ଠିକ୍ସେ କ୍ରପ୍ ହେଇନାହିଁ। ତ ଏଇଟା 14/15/16, ଏଇଟା ହେଉଛି 20/15/16, ମାନେ 2015-16 ବର୍ଷର 20 ନମ୍ବର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି କି ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜର ପୋଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଏଇଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଏସ୍ସି ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମେନସନ୍ ହେଇଯାଇଛି 77 ପୋଷ୍ଟରୁ ତାଙ୍କର 39 ପୋଷ୍ଟ, ଅଦର ଦେନ୍ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କର 38ଟି ପୋଷ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, 50% ତାଙ୍କ ପାଇଁ, 50% ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏସିଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଥାର୍ଡ଼ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି 21/15/16। ତ 3ଟି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 14, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 20, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 21। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ, ତ ସେଠି ଲେଖାଯାଉଥିବ 14/15/16
20 15 16 21 15 16 तीनोटी जाकर क्वेश्चन जब आप डाउनलोड करेंगे सेम क्वेश्चन आप पाइबे बिकज एग्जाम थरे ही होता नोटिफिकेशन अलग अलग समय आसाला थरे ही केवल एग्जाम होता यहाँ आप मन रखिक चलतु ये देखो 9300 3400 ग्रेड पे हूँ 4600 देखो ये 50 वैकेंसी आसाला यहाँ नॉर्मल रेंज रिक्रुटमेंट आ पूर्वटा जो देखिए से रेंज रिक्रुटमेंट किंतु स्पेशल एसटी एससी पिला ही एलिजिबल एटी हूँ कौन समस्ते एलिजिबल ये क्लीयरली मेंशन होती देखो आपंकर 50% ऑफ द एबव पोस्ट 50% ऑफ द एबव पोस्ट सेल बी फिल्ड अप फ्रॉम एमंग बीएससी फॉरेस्ट्री तो ये क्लीयर लिखाई कि 50% पोस्ट बीएससी फॉरेस्ट्री पिला ने आउ 50% नॉर्मल पिला ने यहाँ ही क्लीयरली लिखा जाए एससीएफ बाबद में कौन रिजर्वेशन ना पुणी थे मुझे रखुच्छी तापर आसला 2018-19 जब 18-19 देखिए ना 25 पोस्ट रही एससीएफ 42 पोस्ट रही रेंजर ताने अदर देन फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट आपणकर 21 पोस्ट रोचे तो नॉर्मल ग्रेजुएट 21 प्लस आपणकर 25 माने आपणकर 46 पोस्ट रोचे ये क्लीयरली लिखाई आउट ऑफ द वैकेंसीज मेंशन्ड एबव फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट रेंजर नॉट मोर देन 50% लिखा तो एससीएफ तांकर कौन रिजर्वेशन ना तो एबे प्रश्न उठছে कि जदि एससीएफ रिजर्वेशन ना फॉरेस्ट रेंजर रिजर्वेशन अच्छी ताहले 2018-19 रे फॉरेस्ट पिलांकर सेपरेट कटअप आसी नथिला काहेकि सेटा ही आमे देखिबा तो एबे आमे देखिबा 2018-19 रे जो एग्जाम हेतिला ताको आमे डिटेल्स रे टिके देखिबा काहेकि बहुत पिला पचारुथे कि 2018-19 रे जो एग्जाम हेतिला सब कोन ओयूटी पिला सिलेक्ट होइथिले कि सेटा सेमानकर डाउट थिला तो देखंतु आपनकर 2018-19 रे टोटल वैकेंसी रहितिला 67 67 महिला को पई 20 उद्दिष्ट थिला ता मध्यरु 24 यूआर मेल 12 यूआर फीमेल एससीबीसी 12 4 एमती आसला नंबर ऑफ एप्लिकेशन रिसीव्ड 12904 माने 13000 पिला अप्रोक्सीमेटली अप्लाई करते केते पिला मेन एग्जाम देले 2717 महिला देले 755 इंटरव्यू केते जन देले 157 जन ता मध्यरु 60 जन होउछंती महिला रेकमेंडेड टू गवर्नमेंट 67 26 जन महिला पाइले कहीं महिला पिला मैंने जो मैंने महिला माने आमर फीमेल कैटेगरी जो मैंने थिले तो से मैंने भल कले एग्जाम रे तो से मैंने अधिका सीट नेले एटा नॉर्मली हुए स्पेशल रिजर्वेशन थाए कि से नॉर्मल सीट रू नहीं पारे तो देखो यहाँ हूँ एजुकेशनल प्रोफाइल ऑफ सक्सेसफुल ओएफएस कैंडिडेट्स तो देखो से कौ क्वालिफिकेशन कौन तो देखो जो 67 जन पिला रही एग्रीकल्चर पिला 18 जन एग्रीकल्चर पिला 18 जन बटानी पिला 2 जन इंजीनियरिंग पिला 8 जन फॉरेस्ट्री पिला 29 जन फिजिक्स जड़े वेटनरी साइंस 3 जन जूलॉजी 6 जन तो आपण मैंने जो कहते कि ओयूटी व्यतीत अलग पिला पाई कि ना तो क्लीयरली देखो जूलॉजी 6 जन बटानी 2 8 फिजिक्स 1 9 इंजीनियरिंग 8 17 हाँ अवश्य यही इंजीनियरिंग जो मैंने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पढ़ी से इंजीनियरिंग गणाजी किंतु से जहाँ भी हो एठू क्लीयरली जना पड़ी कि ओयूटी पिलांकर दबदबा रही देखो 18टी सीट तांकर एग्रीकल्चर 29टी फॉरेस्ट्री 29 18 47 वेटनरी साइंस 3 50 तो 50टी सीट से 17 जन अलग माने 17 जन पिला अदर देन माने ओयूटी से पास करना तो आपड़ जो कहते कि सब पिला ओयूटी पास कर भूल सब पिला ओयूटी पास करना अदर पिला अदर पिला तो ये आप देखो कटअप के लास्ट टाइम जाइला जो आपंकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केते कौन कटअप जाइला तो मेल कटअप जाइला 788 फीमेल कटअप जाइला 790 फॉर यूआर एससीबीसी मेल कटअप जाइला 716 फीमेल कटअप जाइला 719 तो यहाँ केते रु एटा होची 1200 रु एटा होची 1200 रु आपनकर 1200 रु 300 200 800 800 1100 1400 सॉरी 1400 रु एटा होची आपनकर 1400 रु आपनकर 788 जाइला यूआर कटअप है मेल फीमेल जाइला 790 एससीबीसी 716 एससीबीसी फीमेल 719 सबुथिरे फीमेल भल कर एससी 684 मेल फीमेल कटअप जाइए 697 तो ये देखो आपंकर कटअप लिखि दि जाइए माने सॉरी क्वालिफाइंग मार्क लिखि दिया क्वालिफाइंग मार्क इन द रिटन एग्जामिनेशन यूआर एससीबीसी 40% थिला माने आपण 1400 रु 560 रखिबे ताठू कम हेले आपण शॉर्टलिस्ट हेबे नाही 1400 रु 560 रु कम जीव नाही एटा लिखा जाइए एससीबीसी 35% तो जदिव ताठू पिला अधिका रखिंट किंतु एतिकी हूँ बेयर मिनिमम ताठू कम तो जीवन तापर हूँ फाइनाली सिलेक्टेड कैंडिडेट तो सिलेक्टेड कैंडिडेट देखो 1088 जाइए मेल रे हाएस्ट
लोएस्ट जाइए 992। तो जस्ट इमेजिन कि जो पिला 788 यूआर रखी तो सी तो कभी इंटरव्यू 204 रखी तो जो पिला 788 रखी सी सर्टलिस्ट होना। तो आपको जो गोटे सेफ साइड्रे आप रही आपको 850 प्लस रखा पड़ूला। 850 रखिंट प्लस आप 150 पाखापाखि रखुच्च ताहले आप यूआर सर्टलिस्ट होती कहीं 150 तो मार्क दौले 170 भी दौले पिला 160 भी दौले तो 150 आप आनीपारे से आपको मानिक चलतु कि आप 850 प्लस रखिए कौ एग्जाम रिटिन एग्जाम तो यहाँ हूँ लास्ट थर था। फिमेल भल करते 1102 हाएस्ट जाता 993 लोएस्ट जाता। एससीबीसी हाएस्ट 983 लोएस्ट 959 एससीबीसी फिमेल हाएस्ट 986 लोएस्ट हूँ 950। तापर जदि आप देखिए अच्छा ये आम गोटे भल डिस्कसन करवा देखो लास्ट थर जो पिला सब सर्टलिस्ट होते तो आम ऑप्शनल सब चेक करवा। तो देखो जी टॉपर होते सी इंग्लिश रखिते 206 रैंक 1 जीके रे 202 ऑप्शनल पेपर 1 रे ऑप्शनल 1 रे पेपर 1 रे 150 ऑप्शनल 1 पेपर 2 रे 146 सब्जेक्ट कौन रही है एजी मुझे लिखी माने एग्रीकल्चर। ऑप्शनल 2 तो कौन थी 124 111 फॉरेस्ट थिला। जे रैंक 2 होती मार्क आप देखिपुं एग्रीकल्चर बोटानी। जे रैंक 3 होती फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर। जे रैंक 4 होती एग्रीकल्चर बोटानी। देखो जदि आप देखिए सबू पिलांकर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री रही है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री तो टॉप सीट गुड़ाक से नहीं गले। आपड़ जो पचारे कि फॉरेस्ट्री कटअप कहीं अलग आसी ना अरे से तो सब सीट नहीं गले ना तो कहीं अलग कटअप आसो पूर्वर पूर्व कौन होता कि माने से नॉर्मल कैंडिडेट ठू कटअप ठू कम जाऊला तो से अलग कटअप बाहर कराया पड़ता। एवं तो फॉरेस्ट ग्रेजुएट नहीं टॉप पोजिशन को पलैंती तो से तो अलरेडी से 993 भितर अलरेडी आसी जाऊँच तो कहीं अलग कटअप बाहर यहाँ जदिव मुझे आरटीआई रिगार्डिंग फाइल करी कि आरटीआई कौन रिप्लाई एवं आसी ना मोस्ट प्रोबेबली मतलब यहाँ लगुच बिकज टॉप पोजिशन तो सब फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर ग्रेजुएट नहीं गले फॉरेस्ट ग्रेजुएट जेहतु टॉप पोजिशन नहीं गले तो सेपरेट कटअप आसोनी जदि से माने जो लो मार्क रखी था माने सेपरेट कटअप आसता जहाँ नॉर्मल ग्रेजुएट रखुच्च 990 तुम रखिच 900 तो तुम अलग कटअप किंतु एठी जेहेतु टॉप पोजिशन से सब ऑक्यूपाई कर तो से फॉरेस्ट पिलांकर अलग कटअप आसी ना यहाँ ही गोटे पॉसिबल रीजन आ कौन रीजन ना तो ये रिगार्डिंग आरटीआई फाइल करी कि एजाएं कौन रिप्लाई आसी ना ओपीएससी तरफ। तो देखो पिला रखिंट देखो गोटे गोटे पिला भी एमती भी रखिंट 237 रखिंट जिके 208 रखिंट देखो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट ऑप्शनल किसी ना तो से आप मन दुख करूँ कि आप एग्रीकल्चर फॉरेस्ट ऑप्शनल नहीं ना आप जानी नी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट मार्क उठे बोली तो से आप भावुं कौन प्रॉब्लम ना आप अलग ऑप्शनल लेकिन स्कोर करेंगे जदि आप जीएस और इंग्लीश भल कर तो जोड़ा कि एक्चुअली आपको हेल्प कर कहीं देखो जीएस इंग्लीश 600 मार्क जदि आप ऑप्शनल लिखे जी ऑप्शनल मार्क उठाया चाहिए जब ऑप्शनल 800 मार्क होता है तो जीएस और इंग्लीश किसी कम मार्क नुहे जीएस इंग्लीश 600 मार्क तो आप 600 भल आणुच्च देन आप अलग पिला बीट करेंगे। हाँ मानुची मुझे ओयोटी पिलांकर दबदबा रही कहीं एक्चुअली बीएससी फॉरेस्ट पिला भल अपॉर्चुनिटी किंतु एससीए पोस्ट नुहे से विषय में आम टे एडवांस डिस्कसन करवा। देखो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम जो रही है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो एग्जाम रही तो से एससीए पोस्ट में रिक्रुटमेंट हुए तो सेठी 14टी सब्जेक्ट रही सेठी 14टी सब्जेक्ट रही एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एनुअल हजबेंड्री बोटानी केमिस्ट्री केमिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग फॉरेस्ट्री जियोलॉजी मैथमेटिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स जूलॉजी तो सेठी कॉम्बिनेशन अलाउ अच्छी जे माने को कॉम्बिनेशन आप नहीं पारे ना तो गोटे कॉम्बिनेशन कौन ना एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग आपण मैंने ये कॉम्बिनेशन नहीं पारे बिकज मैक्सिमम सिलेबस सामान थाए। सेकेंड कॉम्बिनेशन कौन ना एग्रीकल्चर आउ बीभीएससी जोटा कि एनुअल हजबेंड्री एंड वेटनरी साइंस से आप नहीं पारे ना। थर्ड कॉम्बिनेशन कौन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री आप नहीं पारे कहीं से कौटी ना कौटी फिल कर कि एग्रीकल्चर फॉरेस्ट मैंने एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री आप नहीं पारे बिकज पाठ सेम रही सपोज मुझे गोटे कन्सेप्ट कहि एग्रो फॉरेस्ट्री माने कौन एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री तो एग्रीकल्चर इंजीनियर से सॉरी एग्रीकल्चर से कन्सेप्ट रही फॉरेस्ट्री से कन्सेप्ट रही तो से कौटी ना कौटी फिल कर हाँ किसी सिलेबस मैच करुच्ची तो जड़े जदि एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री नौची ताको अधिका मेहनत करिया पड़ो ना एंड कौटी ना कौटी सिलेबस मैच करुच्ची एटा यूपीएससी कहूँ मु कहूनी से सी एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री कॉम्बिनेशन को से अलाउ करना से भाया केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग मैंने अलाउ करना मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स मैंने अलाउ करना कौन सी इंजीनियरिंग ऑप्शनल आप दुईटी जाक नहीं पारे लाइक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग नहीं पारे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग नहीं पारे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं पारे मैकेनिकल केमिकल नहीं पारे केमिकल सिविल नहीं पारे केमिकल मैकेनिकल आप नहीं पारे। यहाँ हूँ यूपीएससी आप यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विस देखिपारे नोटिफिकेशन देखिपारे यहाँ सब वर्ष थाए किंतु जदि आप एठी देखिए
ଯେତିକି ପିଲା ବି ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ସେଥିରୁ 95% ପିଲା ଆଗ୍ରିକଲଚର ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ୟୁପିଏସସି ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଆଲାଉ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ଲସ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଅପସନାଲ୍ এই কম্বিনেসন আলাউ ହିଁ ନାହିଁ ୟୁପିଏସସି ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏସିଏଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ରେଞ୍ଜର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଅପସନାଲ୍ କମ୍ବିନେସନଟାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାୟାସ୍ଡ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଓୟୁଏଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଏଟା ହିଁ ତାଙ୍କ କେବଳ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ରେଞ୍ଜର 50% ସିଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସିଏଫ୍ ପୋଷ୍ଟ କାହିଁ ସେମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି? ଏଇ ଆଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ଲସ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି କମ୍ବିନେସନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା। ଯେଉଁ କମ୍ବିନେସନ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ ସେମିତି ତୁମେ ଆଲାଉ କରିଦିଅ, ମ୍ୟାଥ୍ ପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଲାଉ କରିଦିଅ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପିଲା ଯିଏ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢ଼ୁଛି ସେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ନେଲେ ତାର 20-30% ସିଲାବସ୍ ବଞ୍ଚିଯିବ, ବିକଜ ଯେଉଁଟାକି ଓଭରଲାପ୍ କରିବ, ମ୍ୟାଥ୍ରେ ବି ଅଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ବି ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ବଞ୍ଚିଯିବ, ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବେଶୀ ସିଲାବସ୍ କଭର୍ କରିପାରିବେ। ସେଭଳି କେମିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଉ ସପୋଜ୍ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କନସେପ୍ଟ ସମାନ ଥିବ ନିହାତି, ନହେଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି? କିଛି ନା କିଛି ଥିବ ନା। ଆଗ୍ରିକଲଚର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିଛି ନା କିଛି କମ୍ବିନେସନ୍ ଥିବ। କେମିଷ୍ଟ୍ରି, କେମିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିଛି ତ ଥିବ। ତ ୟୁପିଏସସି କ'ଣ ପାଗଳ? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଫେଭର୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ହଁ, ଓୟୁଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଫେଭର୍ କରାଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କିଏ ପ୍ରଫେସର ଖାତା ଦେଖୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନେ, ଏଣ୍ଡ ଆମେ କହିବା ବି ଭୁଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କମ୍ବିନେସନ୍ ଆଲାଉ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଆଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ଲସ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ଯଦି ଆଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ଲସ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଲାଉ କରିବା କଥା, ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଲାଉ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା କରନ୍ତିନି ଏଥିପାଇଁ, ବିକଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୟୁଜୁଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, କାହାକୁ ଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେ ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ଜିଓଲୋଜି ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିଓଲୋଜି ଅପସନାଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅପସନାଲ୍। ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ଯଦି କେଉଁ ଅପସନାଲ୍ ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକା ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ୟୁପିଏସ୍ସି ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅପସନାଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ତ ମାନିବି ମୁଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନାଲ୍ ହେଉଛି ଜିଓଲୋଜି। ଜିଓଲୋଜିରେ ବହୁତ ପିଲା ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଜିଓଲୋଜିରେ ଆପଣ ଯିଏ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅପସନାଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ସ୍କୋର ଆଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି କ'ଣ କପି ଚେକ୍ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ୟୁପିଏସ୍ସି ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ ନେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ, ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ହିଁ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ପ୍ରପର୍ ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଜିଓଲୋଜି ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଆପଣ ଅଲଗା ଅପସନାଲ୍ ନେଲେ ନିଜକୁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଜିଓଲୋଜି ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ନେଲେ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଇଜିଲି ପାଇଯିବେ। ତ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ଲସ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଅପସନାଲ୍ ଆଲାଉ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକି ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ହିଁ ଆଲାଉ ହେଉନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ ଏମିତି ବି କଥା ଉଠିଥିଲା କି ଏଇଟା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରୁଲ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରୁଲ୍ସ। ତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରୁଲ୍ସରେ କଥା ଉଠିଥିଲା କି ଯେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ବି, ସେଥିରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରୁଲ୍ସ ହେଲା। ଫାଇନାଲ୍ ଏଇଟା सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कराଯାଇपारा ना। तो मे भी कौटी ना कौटी किए प्रेसर पकाऊँ, किए प्रेसर पकाऊँ, इंटरनाली पड़ू कि एक्सटर्नाली पड़ू से विषय में जाने आम कह भी ठीक हेनी। कि देखो ये ड्राफ्ट रूल्स आसाला हाँ ओएफएस को जमीक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम हो प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन हो प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन करा मेन एग्जाम अलग करा जमीक आप जानते गोटे नोटिफिकेशन आसो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन में आप बोथ माने सिविल सर्विस जाइए कि फॉरेस्ट सर्विस आसपारे। यहाँ पिलांकर जी टेक्निकल पिला था दुई दुईटी नियंती एमती बहुत पिला भी अच्छा जी मेकानिकल इंजीनियरिंग ऑप्शन सपोज नौ से यूपीएससी सिविल सर्विस क्लियर कर यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विस भी क्लियर कर मैथमेटिक्स ऑप्शन नौ से इंजीनियरिंग माने फॉरेस्ट सर्विस भी क्लियर कर सहित से सिविल सर्विस क्लियर कर बहुत पिला अच्छा आप देखीदे आप सर्च करके देखिपारे। तो जहाँ से जहाँ भी हो यहाँ सक्सेसफुली एवं इम्प्लीमेंट करा पारि ना फ्यूचर हे कि ना से विषय भी आम जाने। तो 2015-16 वर्ष जब आप देखिए 2015-16 वर्ष देखिए जदि तो ये देखूँ से 50 पोस्ट पर 4115 पिला अप्लाई करते जो 5 नंबर सीरियल देखुं 5 नंबर सीरियल देखुं 50 पोस्ट पर 4115 पिला अप्लाई करते 7 नंबर देखूँ 2147 पिला अप्लाई करते 77 पोस्ट पर जब आप देखिए नॉर्मल जो रेंजर पोस्ट आसला 50 पोस्ट पर 5062 पिला अप्लाई करते। तो यहाँ हूँ 2015-16 एनालिसिस। तापर आपंकर से आप कटअप देखिए तो जो एटा रेंजर पोस्ट पे सॉरी एटा एसीएफ पोस्ट पे कटअप एटा एसीएफ पोस्ट पे कटअप हाँ एटा एसीएफ पोस्ट पे कटअप। तो सेठी आपणकर जो भाईवा डाका होता तो सेते बेले कटअप जाइए यूआर रे 727 एसीबीसी रे 672 फीमेल देखूँ 710 जाइए यूआर रे 562 जाइए एसीबीसी रे। तापर जो फाइनाल सर्ट लिस्ट है 872 जाइए मेल रे यूआर एसीबीसी रे जाइए 849.5 फीमेल देखो 883 हाएस्ट 725 लोएस्ट। तापर यहाँ हूँ आपणकर रेंजर नॉर्मल मु स्पेशल टाक ऐड करना रेंजर नॉर्मल। तो ये देखो फॉरेस्ट डिसिप्लिन और नॉन फॉरेस्ट डिसिप्लिन रे अलग अलग कटअप आसी। तो से अलग माने अल्प मार्क भी हो जाता से देखो यूआर जो फॉरेस्ट डिसिप्लिन अच्छी 567 जाइए कटअप किंतु एससीबीसी रे जाइए 83। यहाँ हूँ भाईवा जो डका होता फाइनाल सर्ट लिस्ट है एससीबीसी 743 जाइए एससीबीसी 743 जाइए फॉरेस्ट रे यूआर जाइए 813 रे।
तो कौटी ना कौटी अधिका पिला जो रखिंट पिला ही नथिले फरेस्ट्री किंतु फाइनाल जो देखले 743 एससीबीसी कट ऑफ जाइए यूआर कट ऑफ जाइए 813 जदि आप नॉन फरेस्ट्री डिसिप्लिन को देखिए ताले यूआर जाइए 821 एससीबीसी जाइए 817 तो सेतबेले हुए तो फरेस्ट डिसिप्लिन पिलामानकर एते आग्रह नथिला कि जानि नथिले काहेकि ना 2012 मसीह स्ट्राइक होता तो सेतबेले एते से माने सीरियस नथिले माने जो पिला जानी जो पिला जानी ना से विषय जानी ना कि तापर जितेबाला 2014-15 थर रिक्रुटमेंट जाइए से ओयूटर पिला थे जो जानी कि हाँ आम सीनियर भाई मैंने पाई कि भौणी मैंने पाई तो से जानी 2018-19 से सिलसिला चली एंड एथर भी मे भी से सिलसिला चली पारे तो फरेस्ट एग्रीकल्चर पिला ही मे भी भल करें किंतु मु पुणी थर कहूँ जदि आप निज ऑप्शनल स्ट्रंग अच्छा भावुं कि हाँ मुझे ऑप्शनल भल करें सीरीयसली आप एग्जाम क्रैक करेंगे। नेक्स्ट आपंकर डाउट थिला जड़े पिला डाउट पचार कि मोर जूलोजी ऑप्शनल बॉटनी ऑप्शनल 8टी क्वेश्चन रोचे कौ क्वेश्चन केमती मुझे अटेम्प्ट करी मत जेहेतु 200 मार्क लिखा जाइए कि फुल मार्क बोली तो देखो आपंकर ये कौन लिखा जाइए एटा को आप भलसे पढ़ु द कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम सेक्शन ए एंड क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम सेक्शन बी व्हिच आर कंपलसरी माने आपको कंपलसरी करिया पड़ो एंड 3 ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलिस्ट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन तो देखो आप 8टी क्वेश्चन रही सेक्शन ए 4टी क्वेश्चन 1 2 3 4 सेक्शन बी रे 4टी क्वेश्चन 5 6 7 8 तो सी कहूँ कि आपको 1 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी तो करिया पड़ो ये जो क्वेश्चन जहाँ भी पड़ी 1 नंबर क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी करिया पड़ो से भाया सेक्शन बी रे आपको 5 नंबर क्वेश्चन तो कंपलसरी करिया पड़ो बाकी आपन ताले कोन आपन 5टी क्वेश्चन करियार अछि तो बाकी आपन को 3टी क्वेश्चन करिया पड़ो सपोज आपन को सेक्शन बी सब जगह भल लागला जब मु पढ़ी दिली सब जगह आसी जाइए डिफाइन पॉपुलेशन आपन जानि चंती डिस्क्राइब एड्स एज ए कम्युनिकेबल डिजीज छडा आपन जानि चंती मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपन जानि चंती तो सब जदि जेहेतु आपन जानि चंती आपन कहले जे ना मु काहे सेपट को जेबी सेपट कोन 1 नंबर क्वेश्चन कर देछि एपट रे मु 5 6 7 8 करिवे किंतु सेमिति हेई परिबो नाही सी कोन कहूची जो बाकी 3टी क्वेश्चन रहिला सेथुरु जेमति एटलिस्ट आपन गोटे सेक्शन रे गोटे करिवे माने गोटे सेक्शन एटलिस्ट गोटे करेंगे तो कहबार अर्थ हो कि 1 नंबर तो आपड़ करेंगे एठी जो 2 3 4 रोचे एठी जो 2 3 4 रोचे सॉरी हाँ हाँ एठी जो 2 3 4 रोचे आपड़ एठू 2 3 4 रु एटलिस्ट गोटे करेंगे कहबार जदि आप माने सिंपली बुझापी चाहते 5टी क्वेश्चन आप करेंगे 1 नंबर 5 नंबर कंपलसरी करेंगे बाकी आप बाकी सेक्शन जो 4टा पड़ुची मतलब गोटे सेक्शन 4टा पड़ुची तो आपने गोटे करदे बाकी 3टी आप अटेम्प्ट करेंगे ना गोटे सेक्शन 2टी अटेम्प्ट करेंगे गोटे सेक्शन गोटे अटेम्प्ट करेंगे माने आप 1 कंपलसरी करेंगे 5 कंपलसरी करेंगे 2 3 4 मध्य आप आइदर गोटे करेंगे कि 2टी करेंगे जदि 1 2 3 4 मध्य 2टी कर सॉरी 2 3 4 मध्य जब आप 2टी कर सेठी आप 6 7 8 मध्य गोटे करेंगे जब आप 6 7 8 मध्य 2टी कर आप 2 3 4 मध्य आप गोटे करेंगे ताले एठू होगा 3टी आ 1 और 5 होची कंपलसरी टोटाल होची 5टी क्वेश्चन तो आपको कोठी ना कोठी फ्लेक्सिबिलिटी मिलूची एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे जी जानी ये सब सेक्शन जो सिलेबस वाइज लिखाई सेक्शन बी माने सिलेबस वाइज लिखाई आपंकर जो जूलोजी सिलेबस थी सेमती थी कि पेपर 1 सेक्शन ए सेक्शन बी तो ये जो सेक्शन बी लिखाई थी आपंकर पेपर 1 रो सेक्शन बी रो सिलेबस थी तो आप टिके माने स्ट्राटेजी बनैकी देखिए ताहले आपको अल्प पढ़ी टोटाल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे यहाँ हूँ आपंकर मेन स्ट्राटेजी थाए बहुत पिलांकर वीडियो बहुत लेंथी हो गलानी मु 15 मिनट कहीकि 30 मिनट वीडियो बनाऊँगी तो किसी प्रॉब्लम ना मुझे टाइम स्टैम्प ऐड करदेवी तो आप सब डाउट क्लियर हो जाइए तो फिर भी जब आप किसी डाउट रोचे ताले आप कमेंट सेक्शन लिखिकी जन पारे आपण मैंने विद्यारंभ क्लास टेलीग्राम चैनल जॉइन करेंगे सेठी आप रेगुलर अपडेट पाइपर बाकी ये रिगार्डिंग आपणकर मतामत कौन तो सहीटा आप कमेंट सेक्शन लिखिकी जन पारे तो बस एतिक रखा थैंक यू वेरी मच।